एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका। अब समय है कि 7वें अध्याय और उसके 25वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहाँ पौलुस लिखते हैं, कुंवारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। मेरी समझ में ये अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी नहीं तो पत्नी की खोज ना कर। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं बचाना चाहता हूं। तो यहां जब हम पहले वचन से लेकर के माफ कीजिएगा 25वें वचन से लेकर के जब हम 28वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहां जो पौलुस बातें कह रहे हैं तो बहुत सारे मसीही विश्वासियों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि पौलुस ये बात हमसे क्या कह रहे हैं कि कुंवारियों की शादी के विषय में कोई आज्ञा नहीं मिली है, जो जैसा है वो वैसा ही रहे, जिसकी शादी हो चुकी है वो अपनी पत्नी को ना त्यागे, जिसकी शादी नहीं हुई है वो पत्नी की खोज ना करे, और अगर वो विवाह करना चाहे तो विवाह भी करे। आखिर यहां पौलुस कहना क्या चाहते हैं? देखिए यहां 25वें वचन से लेकर लास्ट 40वें वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो ये जो पौलुस यहां जो बातें कर रहे हैं ये मसीही विश्वासियों में जो सेवकाई में आए हुए लोग हैं, जो सेवक हैं, जो प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, प्रभु के लिए प्रचार करना चाहते हैं, या जिनकी बुलाहट है उनके विषय में यह बात हो रही है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, हमें समझना होगा पौलुस की हर बात हर एक के लिए लागू नहीं होती है। पौलुस के अलग अलग वचन अलग अलग संदर्भों में वहां पौलुस ने किए हैं। यहां जो पौलुस ये बात जो कर रहे हैं ये मसीही सेवकों के लिए जिनकी बुलाहट परमेश्वर ने की है कि वो उसके राज्य के लिए काम करें। ऐसे लोग जो विवाहित हैं या अविवाहित हैं या कुंवारे हैं या कुंवारियां हैं, यदि परमेश्वर के लिए वो अपने आप को उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, प्रचार के लिए कार्य करना चाहते हैं, यदि उनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, ऐसे लोगों के लिए यहां पर पौलुस लिख रहे हैं। सामान्य लोगों के लिए नहीं लिख रहे हैं, सामान्य लोग इसे अपने ऊपर ना लें। पौलुस कह रहे हैं कि मेरी समझ में यह अच्छा है कि आज के जो क्लेश हैं उनके कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यानी कि यदि किसी की बुलाहट उसके विवाह के बाद आई है, यदि किसी की बुलाहट तब आई है कि उसने शादी की हो, उसकी पत्नी हो, तो अब वो मेरी तरह सिंगल ना हो जाए कि मैं सेवकाई के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दूं या उसकी जिम्मेदारी को छोड़ दूं। नहीं, जैसी दशा में आए हो वैसी ही दशा में प्रभु के लिए कार्य करो। और जो अविवाहित है वो पत्नी को ना ढूंढे, जिनके पास पत्नी ना हो वो पत्नी की खोज में ना रहे, क्योंकि अब अच्छा तो उनके लिए यही होगा कि अब वो बिना किसी चिंता के परमेश्वर की सेवकाई करें, क्योंकि यदि शादी करेंगे तो फिर वो चिंता में पड़ेंगे। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जैसी दशा में तुम सेवकाई के लिए बुलाए गए हो वैसी ही दशा में तुम उसके लिए सेवकाई का कार्य करो, प्रचार का कार्य करो। यहां पे पौलुस कह रहे हैं परंतु लेकिन फिर भी यदि कोई सेवकाई में आया हुआ भाई या कुंवारा या कुंवारी बहन यदि विवाह करती है तो उसमें फिर कोई पाप नहीं है, वो कर सकती है, क्योंकि पौलुस पहले कह चुके हैं कि कामोत्तर रहने से भला है कि वो विवाह करे। लेकिन अच्छा यही होगा कि वो बिना किसी बंधन में बंधे हुए प्रभु की सेवकाई करे, परमेश्वर के लिए जो है सेवकाई करे। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं रह सकते तो विवाह करें, कोई पाप नहीं है इसमें। हमें इस बात को समझना होगा, इस सेवकों के लिए एक सलाह, एक आज्ञा, या हम कहें एक एडवाइस जो है पौलुस दे रहे हैं कि यदि सेवकाई में आए हो तो जैसी दशा में हो वैसे ही बने रहो। लेकिन फिर भी जो कुंवारे हैं, जो कुंवारियां हैं, यदि वो जो है शादी करना चाहती हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, वो शादी करके भी सेवकाई को कर सकती हैं। लेकिन यहां पौलुस कह रहे हैं परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा और मैं उन्हें बचाना चाहता हूं। यहां पे पौलुस कह रहे हैं कि लेकिन मैं तुम्हें इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि यदि तुम सेवकाई के साथ इन सारी चीजों से छेड़छाड़ करोगे तो फिर तुम्हें इस धरती के क्लेश और संसारिक दुख झेलने होंगे, जो एक फिजिकल रूप से तुम्हें झेलने होते हैं। तुम्हें चिंताओं से, तुम्हें फिक्रों से, तुम्हारी टेंशन से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं कि ताकि तुम फ्री होकर के परमेश्वर की सेवा करो। लेकिन यदि शादी करके भी सेवकाई कर रहे हो तो इसमें कोई गलत और बुरी बात नहीं है। हमें यह समझना होगा, बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। तो पौलुस ये सेवकाई करने वाले लोगों के विषय में यहां पर कह रहे हैं, और आगे पौलुस लिखते हैं 29वें वचन से, हे भाइयों मैं ये कहता हूं कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे ही मानो उनके पत्नी नहीं, और जो रोने वाले ऐसे हों मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हों मानो आनंद करते नहीं, और मोल लेने वाले ऐसे हों मानो उनके पास कुछ नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों कि संसार के हैं ही नहीं, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि फिर
तुम अपने आप को, जो सेवक हैं वो अपने जीवन को ऐसे जिए कि यदि उनकी पत्नी है तो वो ये सोचें कि नहीं मेरे पत्नी नहीं है, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी वो पहले सेवकाई को दें। यानी कि अगर जिस दशा में भी तुम बुलाए गए हो उस दशा को प्रायोरिटी तुम्हें नहीं देनी है। यदि तुम शादीशुदा होकर के बुलाए गए हो तो फिर तुम्हें अपने दाम्पत्य जीवन से बढ़कर के ही तुम्हें सेवकाई को प्रथम स्थान देना होगा, वो तुम्हारी धुन होगी। और यदि अविवाहित हो तो तुम अपने लिए पत्नी ढूंढ रहे हो, उसकी जगह तुम्हें अब परमेश्वर के राज्य को ही स्थान देना होगा, उसके प्रचार को, उसकी सेवकाई को ही अपने जीवन में प्रायोरिटी देनी होगी। यदि आनंदित हो तो तुम्हें आनंद को छोड़ना होगा, तुम्हें उसको पहले प्रायोरिटी देनी होगी। यदि तुम दुखी हो तो तुम्हें अपने दुख को छोड़ना होगा। यहां पर जो पौलुस कह रहे हैं, यदि कोई रो रहा है तो तुम्हें ऐसा मानना होगा कि तुम रोते नहीं हो। यदि तुम्हारे पास कोई दुख है, तकलीफ है, क्लेश है और उस स्थिति में तुम प्रचार करने आए हो तो फिर तुम उस अपने दुख को भूल जाओ। तुम्हें अपने जीवन में प्रायोरिटी केवल प्रचार को और प्रभु के कार्यों के लिए देनी है। यदि आनंद कर रहे हो तो उस आनंद को भी भूल जाओ, पहली प्रायोरिटी परमेश्वर को दो। और यहां पर कह रहे हैं यदि तुम जो है मोल लेने वाले हो, मानो उसके पास कुछ है ही नहीं, यानी तुम काफी धनवान हो तो फिर उस धन को भी कुछ मत समझो, उस धन की तरफ मत देखो। यदि सेवकाई में आए हो तो फिर पहली धुन तुम्हारी, पहली प्रायोरिटी उसकी सेवकाई होनी चाहिए। और अगर संसार का, यहां पे आगे लिखते हैं, संसार के साथ व्यवहार करने वाले हो तो संसार के ही ना हो लें। यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति सेवकाई में आया है जो बड़े पद पे है, संसारिक व्यवहार में है, जैसे मान लीजिए कोई बड़े पद पे है, कोई नेता टाइप का व्यक्ति है, उसकी सेवकाई हो गई है, तो यहां पौलुस कह रहे हैं कि फिर तुम्हें उसको अपना कुछ नहीं समझना है, उस संसारिक व्यवहार को कुछ नहीं समझना है, क्योंकि संसारिक व्यवहार बदलते जाते हैं। तुम्हें अब फर्स्ट प्रायोरिटी अपने जीवन में परमेश्वर की सेवकाई देनी है, अपनी सेवकाई को देनी है। तो ये केवल सेवकों के लिए ये बात पौलुस लिख रहे हैं 25वें वचन से। आगे 32वें वचन में पौलुस लिखते हैं, अतः मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों में चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहित और अविवाहित में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है और देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि पति को प्रसन्न रखे। मैं ये बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूं, ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। तो यहां पर पौलुस ने साफ कर दिया, ये जो बातें मैं कर रहा हूं, जो ये बातें मैं लिख रहा हूं, ये सेवकों के लिए लिख रहा हूं जो सेवकाई करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी पौलुस किसी को बंधन में बांध नहीं रहे हैं, कोई यहां पर एक परंपरा नहीं लागू कर रहे हैं, लेकिन वो एक सलाह दे रहे हैं कि अगर ऐसा करोगे तो तुम चिंता में नहीं पड़ोगे। यदि विवाह करोगे तो फिर तुम जो है विवाह की चीजों को प्रायोरिटी दोगे, अपनी पत्नी को प्रायोरिटी दोगे, उससे प्रसन्न रखोगे, तुम प्रभु की तरफ कम चिंता करोगे। लेकिन नहीं, जैसी दशा में जैसा बुलाया गया है वो वैसे ही प्रभु की सेवा करे। और यहां पर ये पौलुस की जो ये बात है, ये केवल सलाह के रूप में है, यहां कोई आज्ञा के रूप में नहीं है, कोई परंपरा के रूप में नहीं है, जैसे कि बहुत से लोग समझते हैं। तो अगर कोई ये लोग समझें कि जो सेवकाई है वो केवल कुंवारे रहकर की होती है तो ये गलत है। यहां पौलुस कह रहे हैं कि यदि वो विवाह करे तो इसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि मैं तुम्हें संसारिक दुखों से बचाना चाहता हूं, क्योंकि जो दाम्पत्य जीवन है, जो हमारा जो मैरिज लाइफ है, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हमारा मन भटकता है, हम जानते हैं। लेकिन एक सलाह के रूप में यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं कि तुम अगर इस तरीके से अपने जीवन को रखोगे तो अच्छा है कि जो अविवाहित होते हैं उनके ऊपर कोई चिंता नहीं होती, बेफिक्र होते हैं, वो कहीं भी मुंह उठा के चले जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे, उन्हें अपनी पत्नी से नहीं पूछना होगा, बच्चों से नहीं पूछना होगा, तो वो फ्री रहेंगे। इसलिए यहाँ पर एक सलाह के रूप में दे रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो लोग विवाहित हैं वो जो है सेवकाई नहीं कर सकते हैं या परमेश्वर की बुलाहट उन्हें नहीं होती है। उन्हें भी बुलाहट होती है, उन्हें भी पवित्र आत्मा के वरदान दिए जाते हैं और परमेश्वर अपने रीति से किसी से भी अपना कार्य कराते हैं। तो यहां पर 36वें वचन में पौलुस लिखते हैं, यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूं जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो तो जैसा वह चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, तो वह अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है। तो यहां पर पौलुस जो है इस वचन को पढ़ करके थोड़ा भी हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं, क्या कुंवारी की शादी कर देता है, कुंवारी की शादी नहीं कर देता। यहाँ पर पौलुस उसी विषय में, सेवकाई के विषय में ही यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यदि कोई ये सोचे सेवकाई में आते वक्त कि किसी कुंवारी लड़की का हम हक मार रहे हैं और उसकी शादी करनी चाहिए और उसका मन है शादी करने के लिए, तो हम उसका विवाह कर दें।
लेकिन अच्छा तो ये होगा कि वो बिना विवाह के ही प्रभु की सेवकाई करे और प्रभु के साथ आए। तो बहुत सारे लोगों ने इसे पकड़ लिया है, बहुत सारी कलीसियाओं ने इसे पकड़ लिया है और इसी को अब बिल्कुल मेन पॉइंट बनाकर उस पर चले हुए हैं। और हम ऐसे ही कल्ट बनते हैं, देखिए ऐसे ही कल्ट बनते हैं और ऐसे ही डिनोमिनेशंस बनती हैं। वचन की सही बात को ना समझ के केवल उस वचन को पकड़ लेना और उस वचन को पकड़ के अपने आप को उस रीति से जीना, उसी को परमेश्वर की आज्ञा मान के अपने आप को फिजिकल रीति से पूरा करने को ही वो धार्मिकता समझने लगते हैं। जैसे अब यहां पर हमने देखा कि ये जो बात एक सलाह के रूप में दी जा रही है, जबकि ये कोई बाउंडेशन नहीं है, ये कोई हमें कोई परंपरा नहीं दी जा रही कि तुम्हें ऐसा ही करना है और ये हमारी आज्ञा है कि ऐसा ही होगा, जो मसीह सेवक होगा वो विवाह नहीं करेगा। यहां तो फिर तो वो साफ साफ लिख देते कि भाई जो सेवकाई करेगा वो शादी नहीं करेगा, वो साफ साफ लिख देते। लेकिन यहां पर पौलुस ऐसा कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो क्या किया उन्होंने, इस बात को पकड़ के अपना एक डिनोमिनेशन बना लिया, अपना एक कल्ट बना लिया कि हमारे जो प्रीस्ट होंगे वो शादी नहीं करेंगे, हमारी सेवकाई में जो बहनें आएंगी वो शादी नहीं करेंगी, वो नन्स बनेंगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें पौलुस की पकड़ पकड़ के डिनोमिनेशंस बन गई हैं। केवल पौलुस की पत्रियों को पकड़ के ही डिनोमिनेशंस बनी है। केवल चारों सुसमाचारों को ही अगर आप पढ़ेंगे तो कोई आपस में मतभेद नहीं पाया जाएगा, लेकिन पौलुस की पत्रियों को पढ़ के ही उन बातों को अपने ऊपर लागू कर करके लोगों ने डिनोमिनेशन बना लिए हैं। और इसीलिए पतरस ने पहले ही 2000 साल पहले ही इस बात के लिए सावधान कर दिया अपनी पत्री में कि पौलुस की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिसे चंचल और अनपढ़ लोग उसका गलत मतलब निकाल के अपने नाश का कारण बनेंगे। और हम देखते हैं, देखिए जब इसी पहला कुरिन्थियन का जब हम 14वां अध्याय देखेंगे, वहां पर अन्य अन्य भाषा के विषय में वहां पर बात पौलुस करते हैं। उस बात को पकड़ के लोग अपना एक अलग कल्ट बना गए हैं कि अन्य भाषा। और एक और हम बात पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं कि सोने चांदी से अपने आप को मत सजाओ। इस बात का कल्ट बना के एक लोग बैठे हैं कि हम सोना और चांदी नहीं पहनेंगे। तो ये पौलुस की बातों को अलग अलग मतलब निकालकर अपने नाश का कारण हो रहे हैं लोग। तो हमें सही मतलब समझना होगा। परमेश्वर का राज्य ये सारी चीजें नहीं है, खुद को जीवित पवित्र और भावताओं बलिदान करके चढ़ाना है, केवल यही सच्ची आत्मिक सेवा होती है। तो यहां पर जो है पौलुस की बात का गलत मतलब निकालना बिल्कुल सही नहीं है। पौलुस केवल सेवकाई में आने के लिए सलाह दे रहे हैं, क्योंकि पौलुस अपने आप को देख करके बात कर रहे हैं कि मैं कुंवारा हूं, मैं सिंगल हूं, तो अच्छा होगा कि जो लोग सेवकाई में होंगे वो सिंगल हों और वो अच्छी सेवकाई करते हैं। और ये सत्य है, जो सिंगल लोग हैं वो अच्छी सेवकाई कर पाते हैं, क्योंकि वो ज्यादा समय परमेश्वर के कार्यों को दे पाते हैं। जो कि विवाहित हैं उनसे ज्यादा वो लोग समय दे पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो विवाहित हैं वो नहीं दे पाते हैं, वो भी परमेश्वर के राज्य को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन बेहतर वही होते हैं। तो ये केवल एक सलाह के रूप में यहाँ पे पौलुस ने बात कही है। अब बात करते हैं 39वें वचन की। यहाँ पे पौलुस लिखते हैं, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में, परंतु जैसी है वैसी ही रहे, तो मेरे विचार में और भी धन्य है। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर की आत्मा मुझ में भी है। तो पौलुस जो हैं, जो कि सिंगल हैं, और वो सिंगल होकर के जो सेवकाई में आए हुए लोग हैं उनके विषय में जो है उन्हें सलाह दे रहे हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही रहे, लेकिन फिर भी तुम विवाह कर सकते हो। जिनका जो विधवा है, जिनकी पत्नी ना रहे, जिनका पति ना रहे, ऐसे लोग अगर जो है अपने अंदर संयम नहीं रख पा रहे हैं तो वो विवाह करें, क्योंकि कामुत्तर रहने से अच्छा है कि वो विवाह किया करे। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो पौलुस ने जो बात की है इस 25वें वचन से लेकर 40वें वचन तक, ये सेवकाई में आए हुए लोगों के विषय में कही है, और वो भी आज्ञा के रूप में नहीं दी है, ना ही उसको कहा है कि ये आपको करना ही करना है, बल्कि दोनों बातें वहां लिखी हैं। लेकिन श्रेष्ठ बात उन्होंने वहां ये बताई है कि जो अविवाहित होता है ये श्रेष्ठ है कि वो अपनी दुनियावी चिंताओं में नहीं रहता, उसको वो केवल प्रभु की चिंता में रहता है। इसलिए ये अच्छा है कि जो सेवकाई में कुंवारे लोग आए हैं वो विवाह की तरफ ना जाएं, लेकिन फिर भी वो विवाह करना चाहते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो कुंवारियां विवाह करना चाहती हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। और हम देखते हैं रोमन कैथोलिक चर्चेज में इस बात को नहीं समझते हैं। उसमें अगर कोई प्रीस्ट या कोई नन अपनी जिंदगी में शादी करना चाहे तो उसे बहुत बुरा समझा जाता है, उसको बहुत बुरा कहा जाता है। क्यों? यहां तो पौलुस ने बुरा नहीं कहा। क्या ये अच्छा नहीं कि अगर कोई प्रीस्ट अगर वो शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है? कामुत्तर रहने से भला तो यह है, क्या फिर वो विवाह के बाद वो प्रीस्ट के पदवी में नहीं रहेगा? क्या वो प्रभु का नहीं रहेगा? क्या हम देखते हैं सारे अलग रोमन कैथोलिक चर्चेस को छोड़ दिया जाए तो सभी जगह पर जो है वहां शादियां की जाती है। और हम मार्टिन लूथर जिनसे प्रोटेस्टेंट निकले हैं 500 साल पहले, जिन्होंने बाइबल को हमारे बीच में लाए, वो मार्टिन लूथर, वो भी जो थे जो है रोमन कैथोलिक चर्चेज में ही एक बड़े अगुए थे, लेकिन उन्होंने बाद में प्रभु के वचनों को समझ के उन्होंने बाद में विवाह किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर पौलुस के कहने का मतलब ये तात्पर्य नहीं है कि हमें इस तरीके से अपने जीवन को जीना है। यह केवल एक सलाह है जो सेवकों के लिए दी जा रही है, क्योंकि और पौलुस पहले भी इस बात को कह चुके हैं,
7वें वचन में कि विशेष वरदान यहां लिखा है, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी प्रकार का। ये मैं चाहता हूं कि लोग ऐसे हों, लेकिन जरूरी नहीं है, सबके पास ये वरदान नहीं है। तो पौलुस की बात को समझने की कोशिश हमें करनी होगी। हमें अपने ऊपर वो लागू नहीं करना है, हर एक के ऊपर लागू नहीं करना है। बहुत से लोग इस 7वें अध्याय को सभी के ऊपर लागू कर देते, नहीं, सारी बातें सभी पे लागू नहीं है और सारी बातें जो है एक सी नहीं है, उनके संदर्भ अलग है, उनकी बात करने का तरीका अलग है। तो यहां पर पौलुस ने जो हमें बताया है, हमें उसे अच्छी तरह से समझना है। और हम शायद अब समझ भी गए हैं कि पौलुस ने कौन सी बात आज्ञा के रूप में दी है, कौन सी बात सलाह के रूप में दी है, कौन सी बात हमारी आत्मिक उन्नति के लिए बेहतर है, कौन सी बात हम अपने जीवन में लागू करके हम अपने आप को परमेश्वर के और निकट और उसके राज्य के लिए कार्य कर सकते हैं। तो यहां पर हमने 7वां अध्याय कंप्लीट कर लिया है, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और 8वां अध्याय अब हम परसों की रिकॉर्डिंग में शुरू करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय ये 8वां अध्याय है और मैं चाहूंगा कि बहुत ही ध्यान से आप इसको सुनिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।